अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद फरमान रज़ा क़ादरी बदायूं शरीफ से हाज़िर हूँ आज आप लोगों की खिदमत में एक बेहद खूबसूरत बयान लेकर के। बयान शुरू करने से कबल में मैं आप लोगों से आज फिर गुजारिश करूँगा, प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चूँकि ये सवाब जारिया है। इसको करने से आपकी भी नेकियों में इजाफ़ा होगा और उस शख्स की भी नेकियों में इजाफ़ा होगा जिसको आप शेयर करोगे, और मेरी भी नेकियों में इजाफ़ा होगा। और ये सवाब जारिया हमारे दुनिया में भी काम आता है, क़ब्र में भी और हश्र में भी काम आता है। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा दूरी वीडियो को ना छोड़ करके जाएं, पूरा मुकम्मल सुने ताकि असल जानकारी आसान लफ्ज़ों में आप तक पहुँच सके। मैं शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबन वला तत्तबिउ खुतिवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप लोग भी दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, मैं इंशाअल्लाह बहुत मुख्तसर अल्फाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम सूरह अल-बकरा आयत नंबर 168 के अंदर 168 के अंदर इरशाद फरमाता है कि लोगों, अल्लाह की हलाल दी हुई चीज़ें खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें, बहुत सारी वैसे तमाम चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं, मैं तफसीर की तरफ थोड़ा समझा करके आपको बता रहा हूँ। अल्लाह ने जो हलाल रिज़्क़ आपको अता फरमाया है उसे खाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अब हलाल की कई किस्में होती हैं, मैं ज़्यादा इस मसले को डार्क नहीं करूँगा चूँकि यहाँ सभी तरह के लोग सुनते हैं। अगर डार्क किया जाए तो ये आलिमों के बीच में बात होती है, लेकिन यहाँ सब तरह के लोग सुनते हैं। बहरहाल इसमें इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इरशाद फरमाया है उसमें से आसान लफ्ज़ उठा करके अगर मैं आपको बताऊं तो एक हराम वो होता है जो अल्लाह ने तुम पर हराम कर दिया, और दूसरा हराम वो होता है जो हम लोग अपने गलत तरीकों के जरिए से अपने ऊपर अपनी हलाल रोजी को भी हराम कर लेते हैं। और एक तरीका ये भी होता है कि बहुत सारे लोग ज़माना जालियत की तरह आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मन्नत कर लेते हैं कि अगर मेरा ये काम हो गया तो ये चीज़ मेरे ऊपर हराम है, फिर नहीं खाऊंगा कभी। इस तरह का नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने जो चीज़ तुम पर हलाल कर दी तुम उन्हें हराम ना करो, और हराम करने वाले लोग शैतान की पैरवी करते हैं। और इसकी तफसीर में एक मैं हदीस पाक भी आपको बता दूं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, हदीस नंबर 2787। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग
हराम से अपने जिस्म की परवरिश करते हैं, उनके जिस्म को जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। और मजीद आप लोगों के इजाफे के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या। आपके पास में एक गुलाम था जो रोज आपके साथ रहा करता था, आपकी खिदमत गुजारी किया करता था। आप जब भी उसकी कोई चीज इस्तेमाल किया करते थे, हमेशा उससे पूछ करके इस्तेमाल किया करते थे। वो बात है ना, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो जितना फलदार दरख्त होता है वो उतना लच्छा हुआ रहता है। बिल्कुल उसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक हमेशा उससे पूछ करके उसकी चीजों को इस्तेमाल किया करते थे। वो जो कमाता था उसमें से थोड़ा सा हिस्सा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे लिया करते थे और बाकी का उसके लिए। बहरहाल एक दिन का मसला ऐसा हुआ, वो शख्स दूध बाहर से लेकर के आया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर से तशरीफ लाए। आपने उसका दूध देखा और एक बूंद पी लिया, सिर्फ एक बूंद। ये आपके दौरे खिलाफत की बात। तो उस शख्स ने कहा कि हजरत आप हमेशा मुझसे पूछ करके मेरी चीजों को लिया करते थे, आज क्या बात आपने बगैर पूछे दूध नोश फरमा लिया। आप इरशाद फरमाते हैं, क्या है शख्स, ऐ फला, मैं बहुत वक्त से भूखा हूँ। कौन भूखा है? अमीरुल मोमिनीन भूखा है, खलीफतुल मुस्लिमीन भूखा है। आजकल के अगर जरा सी इज्जत मिल जाए ना तो वो किसी का ख्याल ही नहीं करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैं भूखा था इसलिए तेरा दूध एक बूंद मैंने पी लिया। तो वो कहता है, आप हमेशा मुझसे पूछ करके पिया करते थे, आज आपने बगैर पूछे पी लिया, अब तो पूछें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माजरत के साथ उससे पूछा कि बता ये दूध कहाँ से लाया है? तो उस शख्स ने कहा, हुजूर, जमानाए जहलियत के अंदर एक शख्स ने मुझसे रास्ता पूछा था और मैंने अपने मजे के लिए उसे गलत रास्ता बता दिया था। आज वही शख्स मुझे बाजार में मिला था और उसने ये दूध दिया था। जब आपने ये सुना तो आपका चेहरा पीला पड़ने लगा। इतनी ज्यादा कोशिशों के साथ में आपने पलटी करना शुरू कर दी और वो दूध आपके पेट से बाहर नहीं आ रहा था। लोगों ने कहा, हुजूर, एक ही बूंद तो दूध था, आप इसे इसकी पलटी करने के लिए इतनी मजीद कोशिशें क्यों कर रहे हैं? तो आप इरशाद फरमाते हैं, ये एक बूंद सही या आधा बूंद सही, आज अगर अबू बकर सिद्दीक को इस दूध को निकालने के लिए अपनी जान भी पेश करनी पड़ जाए तब भी पेश कर देगा, लेकिन इस दूध को अपने जिस्म से निकाल करके जरूर रहेगा। क्या आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नहीं सुना? आका ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हराम से परवरिश करता है वो जिस्म, वो गोश्त, वो हड्डियां कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती और उसका जहन्नम में रहना बेहतर है। अभी मैं आपको हराम बता रहा हूं, इंशाअल्लाह आगे मैं बताऊंगा आसान लफ्जों में किस तरह हराम होती है हमारी हलाल चीजें। एक अल्लाह के वली का वाक़या, हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत इब्राहीम बिन आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक मर्तबा इरादा करते हैं कि आज की रात मुझे पूरी रात बैतुल मुक़द्दस में अल्लाह की इबादत करनी है और इस इरादे से बैतुल मुक़द्दस में आप तशरीफ ले जाते हैं। वहां रात में अल्लाह की इबादत कर रहे थे। देखते क्या है कि आसमान से दो फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, बैतुल मुक़द्दस के अंदर दाखिल होते हैं और वहां दाखिल होने के बाद एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से पूछता है, ये शख्स कौन है? तो वो दूसरा फरिश्ता कहता है, ये इब्राहीम बिन आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
तो कहता है क्या ये वही इब्राहिम है जिनके मकाम को अल्लाह ने आला से कमतर कर दिया, यानी बड़े से छोटा कर दिया। इनका मकाम जन्नत में आला था, उसे छोटे मकाम पर कर दिया। तो आप ये जब सुनते हैं तो घबरा जाते हैं और डरते डरते हिम्मत जटा करके उन अल्लाह के वली वो एक फरिश्ते से पूछते हैं उससे कि अल्लाह ने मेरा मकाम आला से कमतर क्यों कर दिया, आला से छोटा क्यों कर दिया, बड़े से मेरे मकाम अल्लाह ने छोटा क्यों कर दिया। तो वो फरिश्ता इरशाद फरमाता है आपने इराक के अंदर शहर बगदाद के अंदर एक मर्तबा एक ताजिर से खजूर खरीदी थी, जिसमें एक खजूर उसकी नीचे गिर गई थी और वो खजूर आपने अपनी समझ करके उठा करके खा ली थी। अल्लाह ने इस वजह से आपकी 40 दिन की तमाम इबादत को कबूल नहीं फरमाया। जब एक खजूर अपनी समझ के, कोई इरादा नहीं है हराम का, अपनी समझ करके उठा के खा ले अगर इंसान, वो भी अल्लाह का वली, तो उसकी 40 दिन की इबादतों को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। अगर हम लोगों की हक मार मार करके खाएंगे, अगर हम झूठ बोल करके लोगों को लूटेंगे, अगर हम किसी और तरीके से अगर हम ज़कात ना दे करके अपनी रोजी को हराम बना लेंगे और अपने जिस्म के अंदर उस रोजी को उतारेंगे, तो हमारा आलम क्या होगा। ये आलम तो इस तरह होगा जैसे कि भूखे शख्स के सामने बहुत लजीज खाना रख दिया जाए और वो खाना रखने के बाद साथ ही साथ उसे खबर मिल जाए कि इसमें जहर मिला हुआ है, तो वो चाहे एक दिन का भूखा सही, चाहे 10 दिन का भूखा सही, यहाँ तक कि उसे ये भी डर हो कि मेरी भूखे रहने से जान चली जाएगी, लेकिन वो उस जहर वाले खाने को नहीं खा सकता, क्योंकि उसे पता है ये जहर वाला खाना मेरी जान अभी के अभी ले लेगा। भूखा हूं मैं, मेरी जान जाने वाली है, लेकिन जान बचने की उम्मीद है, लेकिन अगर ये जहर वाला खाना मैंने खा लिया तो मेरी जान अभी चली जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आज हम लोग हराम रोजी अपने जिस्म के अंदर उतारेंगे, तो याद रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, किसी आम इंसान का इरशाद नहीं है। जमीन तो आसमान हो सकती है, आसमान जमीन भी हो सकता है, लेकिन मेरे मुस्तफा का फरमान कभी बदला नहीं जा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो हराम से परवरिश करता है वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। और नबी ने तमन्ना की है उस शख्स का तो जहन्नम में रहना बेहतर है। हराम बनाने की हमारी खुद की गलती है। अल्लाह ने हमसे कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बेशक मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। हम लोग इबादत छोड़ करके लोगों को लूटने में लग गए, लोगों को बेवकूफ बनाने में लग गए। कोई किसी नाम पर, कोई रिश्वत के नाम पर, कोई किसी नाम पर बेवकूफ बना रहा है जमाने को। और हम ईमानदारी से कमा करके लाए, नमाज भी पढ़ी, रोजा भी रखा, हज अगर साहिब इस्तिताअत है तो हज किया, वरना कोई बात नहीं। बहरहाल नमाज रोजा तमाम अमलियात करे हमने, लेकिन अगर हमने अपने कमाए हुए माल में से अल्लाह की राह में ज़कात पेश नहीं की, तो वो हमारी हलाल रोजी भी हराम बन जाएगी। आज आप देख लें मुसलमानों में बहुत सारे लोग गरीब नजर आ रहे हैं, उसकी वजह हम लोग खुद हैं। अगर अल्लाह ने, मैं मानता हूं अल्लाह ने उनके मुकद्दर में रोजी कम रखी है, लेकिन अगर अल्लाह ने कयामत के दिन आपसे सवाल कर लिया कि तेरे पड़ोस में गरीब रहा करता था और मैंने तुझे गनी किया था, तू बता तूने उसे क्या किया, तो क्या जवाब दोगे। इसलिए हराम से बचें, और हराम से अगर बचोगे तो आपके लिए मैं 2-3 दुआएं दे करके जा रहा हूं।
अगर इन पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके घर में खैर व बरकत नाजिल फरमाएगा। मगरिब या इशा के बाद आप सूरह अल बाक़िया पढ़ा करा करें। अगर पढ़ नहीं सकते तो इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल में प्ले कर दिया करा करें और बाअदब बैठ करके उसको सुने बावजू हालत में। इंशाअल्लाह ज़वजल अल्लाह तबारक व तआला बेइंतहा बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। और एक कलिमात मैं बता रहा हूँ जो बुखारी शरीफ के बिल्कुल इख्तिताम पर भी है, ये खत्म बुखारी भी है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो मैंने अपने उस्तादों से सुना है, ये वो कलिमात है अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमारी तकदीर में कुछ मुश्किलात भी लिखी होंगी, इस कलिमात को पढ़ने से अल्लाह उन मुश्किलात को भी मिटा देगा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी तकदीर की मुश्किलात को भी मिटा देगा। और सूरह नस्र, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नासा यदखुलूनहु फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। इस सूरह मुबारका को बाद नमाज फज्र क़िबला रुख होकर के अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ में बीच में 11 मरतबा पढ़ लिया जाए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हुजूर करीम का वसीला पेश करके दुआ की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस दिन तुम्हारे लिए गैब से इंतजामात फरमाएगा और ऐसे इंतजामात फरमाएगा कि आप और हम गुमान भी नहीं कर सकते। बाकी मौला मेरे बोलने में कोई गलतियाँ हुई हो तो उन्हें माफ़ अता फरमा और सबसे पहले हलाल तय्यब रोज़ी खाने की मुझे तौफीक अता फरमा और साथ ही साथ मौला तमाम उम्मत मोहम्मदिया को हलाल रिज़्क़ से मोहब्बत अता फरमा और मौलाई करीम तमाम उम्मत मोहम्मदिया को ये तौफीक अता फरमा कि अपने हलाल रिज़्क़ को अपनी गलतियों से हराम ना करें। मौला सबको ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमा। मौलाई करीम हम सब को तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।